सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन। उसके बाद में क्या हुआ, विश्वामित्र जी के साथ में राम चलते चलते जनकपुरी में पहुंच गए। जब जनकपुरी में पहुंचे हैं, राजा जनक आए। राजा जनक ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। राम लक्ष्मण की जोड़ी को देखा तो मन खिंचा जा रहा है। गुरुदेव, ये दोनों बालक कौन हैं? मेरे मन में कूट कूट करके वैराग्य बना है। मेरा मन परमपिता परमात्मा के सिवा किसी की ओर नहीं जा सकता, लेकिन इन दोनों बालकों की ओर तो मेरा मन खिंचाई जा रहा है। मेरी नजर हटी नहीं रही है। बार बार नजर हटा रहा हूँ, लेकिन बार बार ये नजर इन्हीं के दर्शन के लिए जा रही है। मैं इन्हीं को खिंचा जा रहा। कौन है ये? क्या ये परमात्मा के रूप है क्या? विश्वामित्र जी ने कहा, आपने ठीक पहचाना जनक, ये परमात्मा के ही स्वरूप हैं। लेकिन वैसे इस वक्त ये अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। बड़ा सम्मान किया, सुंदर आसन पर बिठाया। शाम हुई, राम लक्ष्मण गुरु की सेवा करते हैं, फिर लक्ष्मण राम की सेवा करते हैं, उसके बाद में पहरा देते हैं। रात्रि व्यतीत हुई, सुबह हुआ, पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए बगीचे में राम लक्ष्मण जाते हैं। इधर में सीता जी सखियों को साथ में लेकर के गौरी माँ के मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। बगीचे के पास में ही गौरी माँ का मंदिर था, तो वहाँ पूजा करने के लिए सीता जी आती हैं सखियों को लेकर के। सीता जी की नजर राम पर पड़ी, राम की नजर सीता पर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो देखते ही रह गए, पलक ठहर गए, मानो निमि महाराज ने पलकों पर आसन लगा लिया हो। उसके बाद में सखियों ने गाये, सीता क्या देखती ही रहेगी, ऐसे ही समय को निकाल देगी, तुझे पूजा नहीं करने क्या? चल पूजा करते हैं। पूजा करने के लिए गौरी माँ के मंदिर में गई, फूलों का हाथ डाला। हे माँ, जिनको मैंने अभी अभी बाग में देखा है ना, उन्हीं के चरणों की मैं दासी बन जाऊंगा, वही मुझे पति रूप में मिले। फूल टूट करके सामने गिरा, समझ गई माँ ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद में दरबार में पहुंची है। जैसे दरबार में पहुंची हैं, सब लोग सीता जी के रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। बड़े दूर दूर देशों से राजा आए थे, बड़े वीर बलशाली राजा आए थे धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए। सभी आसन पर बैठे, गुरुदेव राम लक्ष्मण को लेकर के पहुंचे हैं, आसन पर बैठे। सीता जी बैठी हुई है सखियों के साथ में, जनक जी बैठे हुए, धनुष रखा हुआ है, सब बैठे हैं। अब एक एक करके धनुष को उठाने के लिए राजा खड़े हुए, हुंकार लगा रहे। जैसे धनुष को उठाने की बारी आती है तो हिला भी नहीं पाते हैं, अपना जोर आजमा रहे हैं, लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, लेकिन नहीं हिला पाए। अंत में बैठ जाते हैं। ऐसे करके एक एक करके कई राजा आते हैं, लेकिन कोई हिला नहीं पाया। जब हिला नहीं पाया, सहस्त्रभाव नाम का राजा आया और रावण भी आया था धनुष को उठाने के लिए। कहा उस रावण ने शिवजी सहित कैलाश पर्वत को उठा लिया था, और कहा आज वही रावण शिवजी के धनुष को उठा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि माता पार्वती कहती है, प्रभु इस रावण ने तो आप सहित कैलाश पर्वत को उठा लिया था, तो धनुष उठाना तो बड़ा आसान है इसके लिए, ये आप ही का तो धनुष है, ये तो उठा देगा। क्या ये सीता इसी के लिए चली जाएगी? कहा नहीं देवी, ये सीता इसके लिए नहीं जाएगी, क्योंकि सीता तो स्वयं लक्ष्मी का अवतार है, इसलिए माता लक्ष्मी तो नारायण के लिए जाएगी। मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे ये उठा नहीं पाएगा। सहस्त्र भूप 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरह न तारा। रावण सहस्त्रभाव नाम का राजा एक साथ लग गए, फिर भी हिला नहीं पाए। जो कोई हिला नहीं पा रहा है, तो जनक जी खड़े हुए और क्रोध में आकर के कहते हैं, लगता है यह पृथ्वी वीर विहीन हो चुकी है, इस पृथ्वी पर कोई वीर योद्धा नहीं बचा है। अगर ऐसा पता होता तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेता। मैंने तो सोचा कि एक से एक वीर पड़ा हुआ है। बचपन में एक बार सीता जी ने खेली खेल में इस धनुष को उठा करके दूसरी जगह रख दिया था, तभी मैंने प्रतिज्ञा की कि जो भी धनुष को उठाएगा और डोरी चढ़ा करके बीच में से तोड़ेगा, मैं उसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। लेकिन यहाँ तो कोई धनुष को हिला भी नहीं पा रहा है। जब धनुष को कोई तोड़ेगा ही नहीं, तो फिर मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा? लगता है मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, कोई वीर नहीं बचा है क्या? तो ऐसे शब्द बोलने लगे तो लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, खड़े हो गए। हे राजन, ये क्या कह रहे हो आप? कोई वीर नहीं बचा है? गुरुदेव की आज्ञा हो
भैया राम की आज्ञा हो, इस धनुष को उठा करके 100 योजन दूर तक नहीं ले गया तो राम के चरणों की सौगंध अपने हाथ में धनुष बाण नहीं उठा। अरे सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ डालूं, तुम क्या समझते हो कोई वीर नहीं बचाए? बार बार क्रोधित होते लक्ष्मण। गुरुदेव ने शांत किया, लक्ष्मण बड़े भाई के होते कभी छोटे भाई को क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस घर में छोटे लोगों से बड़े लोग डरने लग जाएं, जिस घर में छोटे लोगों के सामने बड़े लोगों की कोई बात ना माने, कोई ना चले, समझ लेना चाहिए वही कलयुग का वास है कि कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है। वहां राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग। गुरुदेव ने लक्ष्मण को शांत किया। लक्ष्मण शांत होकर के बैठ गए। राम को आज्ञा दी, राम खड़े हो जाओ। और सीता जी ने देखा कि राम खड़े होकर के आ गए हैं तो सीता जी मन ही मन में देवी देवताओं को मनाने लगी है। गणेश जी को, माँ गौरी को, भोलेनाथ जी को, सबको मना रही है सीता जी। गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीने तो सेवा, बार बार विनती सुनो मोरी, करम चाप गुरुता अति थोरी। हे वर देने वाले गणेश जी, कृपया करके इस चाप की यानी इस धनुष के भारीपन को आप हर लीजिए। और जैसे ही राम पहुंचे धनुष के पास, सबने राम को धनुष के पास खड़ा होते हुए देखा। किसी को ये पता नहीं चला कि कब धनुष उठा दिया, कब तोड़ दिया। इतनी फुर्ती के साथ में एक खिलौने की तरह राम ने धनुष को उठाया था। हाथ रखा और धनुष को उठाया और बताया है, चौपाई में है, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ न लखा देखे सब ठाकुर। सब खाने देखते रह गए। राम ने धनुष को उठाया, डोरी चढ़ाई और बीच में तोड़ दिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जैसे ही धनुष को तोड़ा, भयंकर आवाज हुई। धनुष को टूटते ही परशुराम जी आ गए। किसने धनुष तोड़ा है? और धनुष को तोड़ने वाला मेरा शत्रु है। लक्ष्मण में और परशुराम जी में बहस होती है, दोनों में बहस हो रही है। फिर राम गए। राम ने कहा, हे परशुराम जी, आप भी राम हो और मैं भी राम हूँ। अंतर इतना है, आप परशुरामों में केवल राम हूँ। और शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला एक शिव जी का सेवक ही हो सकता है। तो शिव जी को मानता हो, तो शिव जी का भक्त हो, वही धनुष को तोड़ सकता है। ये भूल मैंने की है। तो राम ने परशुराम जी को शांत किया। उसके बाद में परशुराम जी वहां से जाते हैं। उसके बाद में सीता जी माला को लेकर के आई हैं। राम खड़े हुए हैं। मैया कह रही हैं, रघुवर के गले में जयमाला डाल दो उसकी बेटी। सीता खड़ी हुई है, राम खड़े हुए पहुंच नहीं पा रही है। मैंने कह रही रामायण कर रही है कि उस वक्त सीता जी की उम्र कम थी, तो सीता जी पहुंच नहीं पा रही है। और राम लम्बे यानी माला कैसे डलवाएं? तो मैया कह रही है, झुक जाओ ना। अरे रघुवीर झुक जाओ ना, मेरी बेटी खड़ी हुई है, माला डलवा लो, झुक जाओ ना। और क्या बोली है? और झुक जाइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। अरे झुक जाइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। अरे झुक जाइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जाइयो तनक रघुवीर, होशिया मेरी छोटी सी। अरे छोटी सी मेरी बारी सी, अरे छोटी सी मेरी बारी सी। झुक जाइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। अरे झुक जाइयो तनक रघुवीर, होशिया मेरी छोटी सी। ताली बजाते हुए हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए
पद पहुँचत नाही, तुम ऊंचे हाथ पहुँचत नाही, पहुँचत नाही कर पहुँचत नाही, अरे पहुँचत नाही करे पहुँचत नाही। और नदी कृपा कर रे रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी झुके गैया माना को रघुवीर, गली मारी छोटी सी। झुके गलियो तनक रघुवीर, बोलनी मेरी छोटी मेरी तो सीता 7 बरस की, मेरी तो सीता 7 बरस की, मेरी तो सीता देखो 7 बरस की, अरे मेरी तो सीता देखो 7 बरस की। और तुम्हें बार तेरे वीर, सिया मेरी बारी, अरे झुके गैया माना को रघुवीर, लागी रे मारी छोटी सी। ताली बजाते हुए हरि झुके गइयो तनक रघुवीर, होशिया मेरी छोटी सी, झुके गैया माना के रघुवीर, लागी रे मेरी छोटी सी। झुके गइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी, झुके गैया माना के रघुवीर, लागी रे मेरी छोटी सी। बोली रामचंद्र भगवान की। आज राम नहीं झुक रहे हैं। सखियों ने कहा यहाँ अच्छे अच्छे झुक जाते, राम की तो चलाई क्या। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छे अच्छों को झुका लिया होगा, लेकिन भैया राम को झुका करके दिखाओ, पता चल जाएगा। सब कहते हैं राम झुक जाओ ना, अरे माला डलवा लो झुक जाओ ना, लेकिन राम नहीं झुके। विश्वामित्र जी से कहा अरे अपने चेला से कहो ना कि झुक जाएंगे। विश्वामित्र जी ने कहा देखो बच्चों के मामले में हम नहीं पड़ेंगे, राम झुक जाओ ना। सब कह रहे हैं कि राम नहीं झुके। जब लक्ष्मण ने देखा कि अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा, तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, राम के पास में गए। राम के पास में गए और राम के चरण स्पर्श करने लगे, यानी पैर छूने लगे। तो राम के पैर लक्ष्मण जी छूने लगे। राम ने देखा अरे इस वक्त लक्ष्मण पैरों को छू रहा है, तो लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम झुके। लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जैसे ही राम झुके, इतने ही देर में मौका पाते सीता जी ने रघुवर जी के गले में जयमाला डाल दी। बोले श्यापत रामचंद्र की। राम ने देखा सीता जी तो बड़ी चालाक निकली, हम तो अपने भाई को उठाने के लिए झुके, उन्होंने मौका पाते माला भी डाल दी। उसके बाद में राम ने सीता जी के गले में जयमाला डाली। जनक जी ने पत्र लिखा दशरथ जी के लिए कि आप बारात सहित जनकपुरी में आ जाइए।
जैसे ही दशरथ जी के पास में पत्र पहुंचा है, अरे मेरे पुत्र का विवाह भी आ गया, जनकपुर से पत्र आया कि बारात लेकर के आइए। तो आए दशरथ जी बारात को लेकर के जा रहे हैं, बड़े आनंद से प्रसन्न होकर के आज बारात को लेकर के जा रहे हैं। चलते 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 बारात पहुंच गई है जनकपुरी में। जो जनकपुरी में पहुंची है, राम और राम दूल्हा बने हैं, सब अत्यंत प्रसन्न हैं राम को देख करके। सीता जी तो बहुत प्रसन्न है कि जिनको मैंने चाहा था वही मुझे पति रूप में मिलने वाले हैं। उसके बाद में क्या होता है, राम का विवाह सीता जी के साथ में होने लगा। लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ में होने लगा। उसके बाद में जनक जी ने कहा कि ये दो बेटियां मेरे बड़े भाई कुशध्वज की हैं, मांडवी और सुतकीर्ति, आप इनको भी स्वीकार कीजिए। तो भरत का विवाह मांडवी के साथ में हुआ, शत्रुघ्न का विवाह सुतकीर्ति जी के साथ में हुआ। इस प्रकार से चारों भाइयों का विवाह हो जाता है। जब चारों भाइयों का विवाह हुआ, जनक जी अत्यंत प्रसन्न हुए। धीरे 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 कुछ दिन निकले, क्योंकि पहले तो बारात ठहरती थी, पहले तो बारात ठहरती थी, एक दिन नहीं कई दिन ठहरती थी, फिर 3 दिन ठहरने लग गई। लेकिन आजकल तो आओ और खाओ और जाओ, आओ खाओ और जाओ, कोई रुकवे को काम ना है। क्यों? पहले तो शांति पूर्वक बारात आती थी, बड़ी शांति रहती थी। लेकिन अब कहाँ है, अब तो 1 घंटा का आने तो बात जा रही है, कोई कहूँ पी के परो, कोई कहूँ तो मचा रहा। इसीलिए तो आओ खाओ और जाओ, कोई रुकने का इंतजाम नहीं। सुखदेव जी महाराज ने समझाया कि हे राजन, बारात कुछ दिन तक ठहरी। कुछ दिन बाद में दशरथ जी कहने लगे जनक जी से कि हे जनक जी, अब आप अपनी बेटियों को विदा कीजिए, हमें अयोध्या नगरी भी जाना है, आज्ञा दीजिए ताकि हम आपकी बेटियों को लेकर के, अपने पुत्रों को लेकर के अयोध्या नगरी जाएं। जैसे ही कहा कि बेटियों को विदा कीजिए, सुनते ही जनक जी की आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़ लिए। कहा कैसे कह दूं मैं इन बेटियों से कि आप इस घर को छोड़ करके चली जाओ। ये मेरी बेटियां नहीं, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, और कैसे आज इन कलेजे के टुकड़ों से कहूं कि ये घर आपके लिए पराया हो चुका है, अब जाओ, वही घर आपका है, इस घर में आपका कुछ नहीं है। कैसे कहूं, बचपन में पाला परोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जब ये बेटियां सहारे लायक होती हैं तभी माता पिता को छोड़ करके चल देती हैं। माँ बाप न जाने कैसे कैसे करके पढ़ाते हैं अपनी बेटियों को, ताकि हमारी बेटियां पढ़ लिख करके कुछ करें, ताकि हमको गर्व हो। लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तभी वो बेटियां उस घर को छोड़ करके चल देती हैं। सीता जी रो रही है, माँ के गले से लिपट करके सीता जी रो रही है, माँ क्या तेरे जैसी माँ मुझे वहां भी मिलेगी ना? पिताजी का आप जैसे प्रेम करने वाले पिताजी, बेटी कहने वाले पिताजी मुझे वहां मिलेंगे ना? एक बेटी सब कुछ छोड़ करके, अपनों को छोड़ करके परायों को अपना बना लेती है, अपने घर को छोड़ करके गैरों के घर को अपना बना लेती है, अपनी इच्छाओं को मार करके दूसरों के लिए दुआ मांगती है, पूजा पाठ करती है कि मेरा ये घर खुश रहना चाहिए, या इस घर के लोग खुश रहने चाहिए। एक बेटी शादी होने के बाद में कितना बदल जाती है। बेटी को बुलाएंगे फिर भी कहती है टाइम मिलेगा तब आऊंगी, समय मिलेगा तब आऊंगी, समय पर आ भी नहीं पाती है। वो बेटी कितना बदल जाती है। खुल करके हंसने वाली बेटी ससुराल में जाकर के छुप छुप करके मुंह बंद करके हंसती है। क्यों? खिलखिला करके हंसेगी तो सास ननद कहेंगी इसे तो किसी की लाज है ही नहीं है। ज्यादा बोलने वाली एक बेटी
ससुराल में जाकर के चुप रहती है। जब बोलने के लिए कहा जाता है तभी बोलती है, क्योंकि बिन वजह बोल जाएगी तो ये कहेंगे तुझसे किसने कहा बोलने के लिए है? किसी की कायदा कीमत नहीं जानती है क्या? चुप रहती है, कुछ बोल भी नहीं पाती है, अपनी इच्छा को अंदर ही दफन कर लेती है, वो कुछ नहीं कह पाती है। सबसे पहले खाने वाली बेटी ससुराल में सबको खिलाने के बाद में खाती है। सबसे पहले सोने वाली बेटी ससुराल में सबको सुलाने के बाद में सोती है और सबसे पहले जागती है। और फिर भी दहेज के लोग ही कहते हैं दिया ही क्या है तेरे बाप ने। अरे उस बाप से पूछो जिसके पैसा भी गया। कोई कोई बाप अपनी जमीन गिरवी रखता है, कोई कोई बाप बेटी पैदा हो गई बस बेटी के नाम से हर महीने 5,000 रुपए जमा करने लग जाता है। क्यों? मेरी बेटी की शादी में काम आएंगे, मेरी बेटी के काम आएंगे। जन्म होते ही माँ बाप को बेटी की चिंता लग जाती है, पढ़ाता लिखाता भी है और बेटी की शादी के लिए भी इकट्ठा करता जाता है, कम खाता है। कोई जमीन गिरवी रखता है, कोई कर्ज लेकर के वो अपने आप को गिरवी रख देता है। कर्ज लेता है तो अपने आप को गिरवी रखना है, कोई अपने आप को गिरवी रख देता है। एक कलेजे के टुकड़े को आपको दे देता है और फिर भी आप कहते हो कि दिया ही क्या है तेरे बाप ने। एक बार आप बाप बन के देखना, अपनी बेटी को दे करके देखना, तब आपको पता चलेगा एक बाप आप क्या देता है। माँ के आंसू सबको दिखाई दे जाते हैं लेकिन बाप के आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि बाप अंदर ही अंदर रोता है कि अगर मैं भी रोऊंगा, मैं भी टूट जाऊंगा तो मेरी बेटी पर, इन घर वालों पर क्या बीतेगी। इसलिए वो अपने आंसू को नहीं दिखा पाता, अंदर ही दफन कर लेता है वो बाप। बेटी ससुराल में जाती है तो अपना दुख नहीं रोती। बाप पूछेगा बेटी तू ठीक है ना, कोई बात तो नहीं है? नहीं, मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि वो जानती है अगर मैं अपना दुखड़ा रो दूंगी तो मेरे पिताजी क्या करेंगे। पहले से ही कर्ज में दबे हुए और भाई और भाभी के आगे चलती नहीं है तो मेरे पिताजी करेंगे क्या। इसलिए अपना दुखड़ा दे करके, दुखड़ा रो करके, बता करके मैं उनको दुखी नहीं करना चाहती। नहीं बताती है वो अपना दुख, अंदर ही समेट लेती है, अंदर ही समेट लेती है और रो रही है और कह रही है हे पिताजी मैं गुड़िया। हे पिताजी मैं तो एक आंगन में फूल की तरह। एक बेटी की विदाई हो रही थी, बेटी ने रो करके पिता से कहा पिताजी आज तक आपने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, अब मैं आपके छोड़ करके जा रही हूँ, क्या आप मेरी एक इच्छा को पूरी करोगे? बाप बोला है बेटी बोल तो सही। बाप अरे तू मेरी जान भी मांग ले तो भी मैं तुझे दे दूंगा, मांग तो सही क्या चाहती है। तब कहा है पिताजी आंगन में ये पेड़ है ना किसका है? तो कहा नीम का है। कितने वर्ष पुराना है? होगा बेटी 20-22 साल पुराना। पिताजी मेरी एक इच्छा है कि आप इस पेड़ को उखाड़ करके दूसरी जगह लगा दें। क्या आप लगा सकते हो? क्या मेरी इस इच्छा को पूरी करोगे? पिताजी ने कहा बेटी नीम का पेड़ है, 20-22 साल पुराना है, इसको उखाड़ करके दूसरी जगह लगाया जाएगा तो पेड़ मर जाएगा, सूख जाएगा, लेकिन दूसरी जगह नहीं लगेगा। तब बेटी ने रो करके कहा पिताजी तो मैं भी आपके आंगन का एक पेड़ ही हूँ, पेड़ की तरह आपने मुझे सींचा, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया और जब मैं छाया देने लग गया, मैं सहारे देने लायक हुई तो आप मुझे पराया कर रहे हो, तो मैं कैसे उन लोगों के साथ में रह लूंगी? मैं कैसे? बाप कहता है तू मेरी बेटी है और मुझे पता है मेरी बेटी सबको अपना बना लेगी। एक बेटी पराए घर को अपना बना लेती है, लेकिन एक दामाद चाहे 10 साल हो जाए शादी को, चाहे 20 साल हो जाए, फिर भी ससुराल के घर को अपना नहीं मानता, फिर नहीं मानता। और कह रही है रो करके, क्या बोली है रो करके? बेगुड़िया बेगुड़िया तेरे आंगन की बेगुड़िया बेगुड़िया तेरे आंगन की बेगुड़िया go
राजा की हो जाता मेरी धरती मैं गोदिया तेरे आंगन की मैं गोदिया छोड़ के चली बाबुल का छोड़ के चली बाबुल का छोड़ के चली बाबुल का मैं गोदिया मैं गोदिया तेरे आंगन की मैं गोदिया रो रो करे रोना हमको रुलाओ पापी बनी माँ धीरे बनाओ रो रो करके मेरा घोड़ा उड़ाओ बाबुल माटी धीरे बनाओ रो रो करके यो हमें ना रुलाओ रो रो करके हमें यो ना रुलाओ कसम तुम है मेरे कसम तुम है मेरे कसम तुम है मेरे असवर की मैं गोदिया गोदिया तेरे आंगन की कोई नहीं मेरा आदर की मैं गोदिया गोदिया तेरे आंगन बोलिए बिहारी लाल की